मैं आपका केपी सर, और मैं आज आपको मैथमेटिक्स के बताने जा रहा हूँ मॉड, मीन, मीडियन। हिंदी मीडियम वालों को अगर मैं बताऊं तो इसे हम बोल सकते हैं औसत, माध्य और माध्यिका। ठीक है ना। हिंदी मीडियम में मीन कहते हैं औसत के लिए, और एक होता है आपका मीडियन बोले तो आपकी माध्यिका, और मॉड बोले तो आपका माध्य। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका औसत, माध्य और आपकी माध्यिका। और इंग्लिश मीडियम में इनको बोलते हैं हम मॉड, मीन, मीडियन। तो इंग्लिश मीडियम में मैं कन्वर्ट कर सकता, मैं इंग्लिश मीडियम में बताता चलूंगा, तो हिंदी मीडियम वाले से मैंने बता ही दिया, उसको डिनोट करने हैं अपना। तो इंग्लिश मीडियम से हम बताते चल रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले इसका नाम नोट कर लें। तो टॉपिक है मेरा मॉड, मीन, मीडियन। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है 1 3 1 2 2 5 2। मुझे इसका निकालना है, मुझे मॉड। तो मैं करूंगा n बराबर समीशन x बाई n, और हियर n बराबर 1। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर n बराबर 7 कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये हो गई n की काउंटिंग। और यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपके मॉड के लिए, सॉरी आपके मीन के लिए, m बराबर समीशन x बाई n। समीशन x का मतलब क्या होता है, ये जितनी भी टर्म आपके होते हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं, और n से आपका क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने इन सबको हमें ऐड कर लेना है, 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 बाई 7 का भाग दे देना है। इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और 7 से भाग दे दिया। जब 16 में 7 का भाग दे देना 2.28, इसका ये आ गया मीन। इसके साथ में फिर हम निकालते हैं आपका मॉड। मॉड का मतलब ये होता है आपका जो चीज, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो और उनको सबसे पहले तुम्हारे इन सबको लिख लेते हैं हम एक असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो बढ़ती हुई ऑर्डर में लिख लेते हैं, वो वहां पर काम आ जाएगा आपका मीडियन के लिए भी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 1 2 2 2, फिर 3, फिर 5। अब हमें ये देखिए मॉड निकालने के लिए मैंने बताया जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा बार हो रही होगी, तो किसकी हो रही है ज्यादा बार, 2 की हो रही है। 1 की 2 बार हो रही है, तो 2 की कितनी हो रही है, 3 बार। तो 2 इसका क्या हो गया, मॉड। फिर हम निकालते हैं तीसरा मीडियन। मीडियन बोलते हैं माध्यिका। मीडियन निकालने के लिए 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है आपका n इवन, और एक बनता है आपका n ऑड। पहले में जब n ऑड होता है तब की केस को मैं आपको बता रहा हूं। ऑड बोले तो विषम संख्या, इवन बोले तो सम संख्या। सम और विषम केस देखे जाते हैं। हिंदी मीडियम वालों को बता के चल रहा हूं मैं, और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें ऑड और इवन। ऑड बोले तो आपका विषम, और इवन बोले तो सम। पहले मैं ऑड वाले के केस को लेकर चल रहा हूं, जिसे बोलते हैं विषम। जब n कैसे होते हैं, विषम। एक एग्जांपल ये ले लिया हमने, 1 1 2 2 2 3 5, ये आपका है आपका। इसका मुझे सबसे पहले ये कितने नंबर है यहाँ पर, 2 2 4 2 6 2 7। n कितना है आपका, 7 कैसा है आपका, ऑड। अब मुझे ये लिखना n बराबर ऑड वाली चीज को मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर मुझे लिखना है आपका n प्लस 1/2 th टर्म, यानी कि n में 1 जोड़ दो और 2 से इसमें भाग दे दो, ये आ जाएगा। जो भी टर्म आएगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, वो इसका बन जाएगा मीडियन। तो मैंने करा यहाँ पर सबसे पहले 1 1 2 2 2 3 5। इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है पहले। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में ही हम मीडियन को निकाल पाते हैं हम। तो मैंने इसको लिख लिया, मॉड के लिए भी काम कर गया और मीडियन के लिए भी। तो 7 कितना है हमारा, n प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2। तो कितना बन गया यहाँ पर, 7 1 8, 2 का डिवाइड करा तो 4, सॉरी 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, और 2 का भाग करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा आपका आंसर, 4 th टर्म। और 4 th टर्म कौन सा बनेगा आपका, 1 2 3 4, 2 बन जाएगा। आपका आंसर हो गया इसमें 2, 1 2 3 4, ये वाला टर्म बन जाएगा आपका 2, इसका आंसर आ गया। एक फिर इसमें केस एराइज होता है कि अगर हमारे यहाँ पर n कैसा हो, आपका इवन नंबर हो। हाँ तो बच्चों में इसी में इस वाले केस को भी बता रहा हूँ, आपको मीडियन हमें निकालना है जब n इज इवन नंबर हो आपका। तो कैसे, अब जैसे एक एग्जांपल लिख लिया, 2 1 3 3 2 3 2 2 4 2 6। यहाँ पर n कैसा है आपका, 6 बोले तो इवन नंबर बोले तो सम संख्या। इस वाले केस में फॉर्मूला होता है n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म। ठीक है।
और बाई 2, तो यहाँ पर क्या n बाई 2 का मतलब क्या है, n कितना 6, 6 बाई 2 th टर्म प्लस 6 बाई 2 प्लस 1 th टर्म अपॉन 2। 6 बाई 2 का मतलब हो गया 2 3 जा 3 टाइम, और 2 3 जा 3 प्लस 1 th टर्म। तो यहाँ पर तो लिखना है आपको 3 वाला टर्म, और यहाँ पर लिखना है आपका 3 और 1 4 वाला टर्म, ठीक है, 3 और 1 4। तो यहाँ पर 3 वाला टर्म, यहाँ पर 4 वाला टर्म। 3 वाला टर्म कौन सा है यहाँ पर, इसको हमको सबसे पहले किसमें लिख लेना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 कोमा 3 कोमा 3, 3 बार 3 है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख गया। तो अब यहाँ पर लिखो 3 बार टर्म, 6 बाई 2 का मतलब हो गया 3 बार टर्म। 3 बार टर्म कौन सा, 1 2 3, 2 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 बनेगा यहाँ पर, तो 4 बार टर्म 1 2 3 4, 4 बार टर्म कितना हो गया आपका 3 हो गया। बाई कितना कर देना है, 2 कर देना है आपको, और 3 या 2 कितने होते हैं आपके 5 होते हैं, बाई 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, जब डिवाइड करते हैं 5 का 2 में 2.5 आंसर। भाई थैंक यू, अभी रुकिए थोड़ा मुझे बोलने दीजिए मुझे। अब भाई आप लोगों से, हाँ भाई मैं इसी बात बताना चाह रहा था, बेटे मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, तो बेटे मुझे आप एक सब्सक्राइब नहीं दोगे आप, और बेटे आप लोग इसे लाइक करना मेरे इसको, मेरी वीडियो को बेटे, और अपने साथ वालों को बताना, जिसपे भी आपको भेजना होगा, जिस भी टॉपिक पर आपको अपनी बातें अपने टॉपिक पूछने होंगे उससे आप कमेंट में डाल दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना। मैं सब चीज को डेली अपडेट करता हूँ, डेली पढ़ता हूँ मैं। बेटे मुझे सब्सक्राइब देके जाना, मैं आपके एक सब्सक्राइब का इसलिए मुझे बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है आपके। बेटे धन्यवाद, राधे।